जी नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू भारत न्यूज़। अभी हम हाजीपुर से विनोद सिंह की रिपोर्ट जो अभी हम आ गए हाजीपुर जोनरल कार्यालय पे। सर क्या दिक्कत है आप लोगों के? जो सबसे प्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं केशव गांधी सोनपुर अस्पताल जो कि डिविजनल अस्पताल है, उसमें वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ। कार्यरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों को लिखित रूप से निकाला नहीं गया है। बस हम लोगों को ये कहा गया है कि आपको जब ज़रूरत होगा बुला लेंगे, और ये बोल के हम लोग की कार्य अवधि को रोक के हम लोग को सड़क पे ला दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज जोनल कार्यालय के सामने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह करने के लिए धरना पे एक सांकेतिक धरना के रूप में 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं। सर 2019 की मामला है। मामला 2019 का है। मामला उस समय हम लोगों को ज्वाइन करवाया गया था। उस समय मतलब रेल मंत्रालय के द्वारा हर जोन को कोरोना के समय में दिया गया कि आप लोग मेडिकल स्टाफ को लें। उस दरमियान हम लोग की वैकेंसी आई थी और हम लोग सारे प्रक्रिया को के बाद हम लोगों ने 2019 में ज्वाइन किया था। तो आप क्या कह के जैसे जनरल यहाँ पे जो बोला गया था, आपको क्या कुछ कहा गया था? यहाँ पे जब हम लोग की ज्वाइनिंग की गई थी तो कुछ जी आपको कुछ तो बोला गया होगा। जी ज्वाइनिंग मंत्रालय से था, विज्ञापन था। विज्ञापन में हम लोग फॉर्म डाले और बाकायदा हम लोग साक्षात्कार इंटरव्यू दिए। उसके बाद हम लोग का मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बना, फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ, सेवा अवधि थी, तो सेवा अवधि के बाद हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया, जिस दौरान फिर से डिवीज़न के काफ़ी लोग पॉजिटिव हुए और हम लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग काम भी किए। और उस दरमियान कुछ समय ऐसा हुआ जो कि हम लोगों ने 24-24 घंटा वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वो भी चीज़ हुआ और उस चीज़ का हम लोग पेमेंट भी नहीं लिए। उस चीज़ को देखते हुए फिर से हम लोगों की का मंत्रालय से अवधि बढ़ाया गया और आज तक मंत्रालय से अवधि बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जोन के द्वारा, जैसे कि डीआरएम साहब से मिले थे तो डीआरएम साहब ने बोला कि महाप्रबंधक महोदय ने रोका है, तो यहाँ से शायद रोक दिया गया है। हम लोग की अवधि लगभग 31 मार्च 2022 से हम लोग को बैठा के रोक दिया गया है। अभी तक आपका रुका ही है। उस समय से हम लोग पत्राचार के माध्यम से मंत्रालय में, जोन में और अपने डीआरएम कार्यालय में भी हर जगह पत्राचार करते रहे। जब कुछ उपाय नहीं दिखा है तो लास्टली हम लोग महाप्रबंधक कार्यालय के सामने हाजीपुर में हम लोग 2 दिवसीय धरना पर सांकेतिक धरना के रूप में बैठे हैं। तो आवेदन देने के समय वो लोग कुछ क्या आश्वासन मिला होगा? आश्वासन आवेदन दिए थे। आवेदन हम लोग दिल्ली में भी दिए और दिल्ली में हमारे कुछ 2-3-4 लोग मित्र हम लोग डीजी साहब से भी मिले थे। उनके द्वारा आश्वासन मिला था कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपके जोन में जाइए और जोन में देखिए कि आप के किस हिसाब से आपके महाप्रबंधक मैनेज करते हैं। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं। और ये प्रमाण हम लोग के सामने इसलिए है कि हमारे सिकंदराबाद में हमारे साथी जो कोरोना में नियुक्त हुए थे वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे जोन के हाजीपुर जोन के बेला में हमारे साथी जो कोरोना में ज्वाइन किए थे वो लोग काम कर रहे हैं। इससे हम प्रमाणित होता है कि केंद्र रेल मंत्रालय के द्वारा रोका नहीं गया है। हम लोग को यहाँ जोन से महाप्रबंधक महोदय के द्वारा रोका गया है। जी, और बगल में जो है इनके साथ क्या दिक्कत है, इनसे जानना चाहते हैं और विस्तार रूप से दिखलाना चाहते हैं। सर आपके साथ क्या दिक्कत है? सर प्रथम तो अपना परिचय दे दीजिए और विस्तार रूप से बताइए क्या दिक्कत है, कब से परेशानी चल रहा है आप लोगों के साथ? सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने श्रोता हैं जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम गणेश कुमार है। मैं सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ और मैं रेल का सिपाही हूँ। मैं रेल का सिपाही इसलिए हूँ कि जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मैंने अपने परिवार को छोड़ के अपनी जान का परवाह ना करते हुए मैं घर से बाहर निकला और देश, अपने समाज और खास करके रेल कर्मियों के लिए मैं रेलवे अस्पताल में सेवा देते रहा। मैंने वो भी दिन देखा है जब कह सकते हैं जब लोग हमें देखते थे
तो भाग जाते थे। इसलिए नहीं भागते थे कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए वो भाग जाते थे कि हम कोरोना के मरीज को देखने जा रहे हैं और कोरोना के मरीज को देख के वापस आ रहे हैं। छुआछूत और जो होता है वो छुआछूत के नज़रों से हमें देखा जा रहा था। हमें होटल वालों खाने के लिए भी नहीं बैठने नहीं देते थे अपने होटल में। हम उस परिस्थिति में आगे बढ़ना जाए कोविड, हम उस परिस्थिति में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और रेल कर्मियों के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के सेवा दिया। सेवा देने के पश्चात आज ये दिन देखने को मिल रहा है। आज विगत पौने 2 साल से लगभग कोरोना योद्धा जो पूरे भारत में रेल कर्मी के रूप में थे 4 से 5 हज़ार हैं, वो आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी रेल मंत्रालय, कभी डीआरएम कार्यालय, तो कभी जीएम कार्यालय, कभी सीएमएस के पास, तो कभी सीएमडी के पास जा के गुहार लगा रहे हैं। यानी भटकते ही चल रहे हैं। भटक रहे हैं तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर भटकते नहीं तो हमसे पूछते कि मरीज का हालचाल पूछते ना। जी। हम तो मरीज को देखने वाले थे, हम मरीज के बारे में समझते थे, हम दवा के बारे में समझते थे कि दवा का टाइमिंग समझते थे। लेकिन ये टाइमिंग आ गया है कि आज हमको ये देखना पड़ रहा है कि जीएम साहब हमारी बात कब सुनेंगे। ये दिन देखने को आ गया है। और मैं ये बात आप लोग आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, भारत के अब चौथे स्तंभ हैं, भारत के अब चौथे स्तंभ हैं महोदय। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि अगर 100 दिन कोई स्वास्थ्य कर्मी हॉस्पिटल में सेवा देता है तो उनको परमानेंट हम नौकरी देने का काम करेंगे। बताएंगे जो यहाँ ये धरना जो दिए हुए हैं, क्यों, क्या कारण है, इसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। अब सर्वप्रथम तो सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डी रमेश बाबू जी। मैं ऑल इंडिया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पैरा मेडिकल स्टाफ यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ये जो आज का जो 2 दिन से जो धरना चल रही है जी, इस बात से चल रही है कि कोविड का पीरियड में जी, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संकट थी, लोगों को जान जा रही थी। वो तो सर 2019 की बात है। हाँ, उसके बाद में इन लोगों ने जो मेहनत किया है जी, जिन लोगों को जान चाया है, भारत सरकार का आदेश था जी। कि जिस समय में जो लोग काम किया, 100 दिन अगर कोविड का टाइम पे जो भी लोग काम किया जी, उनको सरकारी नौकरी के अंदर प्राथमिकता देने की बात की थी। अच्छा, तो आज तक वो बात नहीं हुई और ये इनको वापस इनको काम पर लेने की कोई बात नहीं हुई है। इस बात को लेके हम लोगों ने यह धरना का कार्यक्रम कर दिया। अभी तक जो कहीं कोई सूचना वगैरह जो दिए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या सब आपको आदेश मिला, आश्वासन मिला है? नहीं, हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी तक भटकते ही रह गए। रह गई। अभी हम लोगों ने अभी आंदोलन का रूप इसलिए लेना पड़ा कि सरकार ने जो हम लोगों का साथ में जो वादे किए थे, तो जी। एश्योरेंस दिए, जी, तो वो एश्योरेंसेस को आज भी फुलफिल करने का काम नहीं हो गया। इसका वजह से हम लोगों को सड़क पर आने का काम है। आप जानते हैं कि लाशों को जी। उस दिन उस समय में परिवार का लोग लेने को भी राजी नहीं थे। हाँ, सबसे तो भयानक रूप बना हुआ था उस समय ऐसे समय में इनको काम पे लिया गया है, तो कुछ ना कुछ उनको जी, होना तो जरूरी होना है चाहिए। जी। इसी बात को लेके हमारा लड़ाई है। आज रेलवे के अंदर 3.5 लाख वैकेंसीज पड़ा। वो रेलवे मिनिस्टर राज्यसभा में ऐलान किया कि रेलवे के अंदर 3.5 लाख वैकेंसीज, तो 3.5 लाख वैकेंसीज रहने के बावजूद भी जी। इन लोगों को नौकरी नहीं दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मेडिकल डिपार्टमेंट का अंदर ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, वैसा आगे चल के कोई बीमारी नहीं होगी, पहला ऐसा कोई वायरस नहीं आएगा। तो ऐसी टाइम में मतलब कौन आएंगे सामने? अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे लोगों के साथ में और देश का और कोई संकट आएगा तो लोग किस बात से सामने आने की काम करेंगे? ये तो उम्मीद पर पानी ही फिर गया। एक तो ये है कि सरकार ने इस बात को समझना चाहिए कौन जी। सी हालत में ये लोगों ने काम किया है। जब ये हमारा ये सबसे बड़ी बात है
जब आप ही लोगों ने, सरकार ने इनका प्रशंसा करते हुए हर हॉस्पिटल के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल ला के बरसाने का काम किया, जी क्योंकि एक एंकरेजमेंट था। तो वो एंकरेजमेंट आज क्यों नहीं है? आज भी रहना चाहिए, आज भी बरकरार रहना चाहिए। बरकरार रहना चाहिए, उनको कोई मुआवजा देना चाहिए, हम लोग कुछ काम देना चाहिए, काम करना चाहिए। जी ऐसा कोई बात नहीं रेलवे के अंदर कोई काम नहीं है। आज रेलवे के अंदर बहुत सारा काम है, उनको दे सकता है, वो दे रहे हैं, यही हमारा लड़ाई है। जी, ये जो हमारे हाजीपुर की ऐसी परिस्थिति बना हुआ है, जो कहना क्या, खुद देख के और समझ जाएंगे जो हमारे बिहार का क्या स्थिति चल रहा है। ये